Hello, bachcho. Let's read out the question. So, question says a beam of electron is used in YDSE experiment. The slit width is d when the velocity of electron is increased. Then, option A, no interference is observed. B, fringe width increases. C, fringe width decreases. D, fringe width remains same. So यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको यूज किया जाता है जिसमें स्लिट विड्थ दी हो। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करते हैं तो उसके कारण से नहीं दिखेगा, ऐसा हमें ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। बीम बोला जा रहा है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है यानी कि बीटा वो इंक्रीज हो जाएगा। सी में बोला जा रहा है विड्थ डिक्रीज हो जाएंगी। डी में बोला जा रहा है कि विड्थ सेम रहेंगे। सो चलिए इसको देखते हैं फिर हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो since electron shows the wave nature, so it will show the phenomenon of interference. So उस interference के लिए हम wavelength का फॉर्मूला यूज करते हैं, that is lambda is equals to h divided by mv, जहां पर h तो प्लैंक कांस्टेंट है, m मास हो जाएगा और v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंज, यानी कि विड्थ ऑफ फ्रिंज का फॉर्मूला। सो वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू में डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी के इक्वल, जहाँ पर लैम्डा तो वेवलेंथ हो गया, स्मॉल डी स्लिट विड्थ हो गया, टी ये स्क्रीन से स्लिट का डिस्टेंस हो जाता है, अब बीटा तो फ्रिंज विड्थ को इंडिकेट कर रहा है। सो एज पर द क्वेश्चन अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases, so we would say the velocity v increases. So and say चूंकि ये एक इंटरफ्रेंस का पैटर्न ड्रॉ करता है, सो उस कारण से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो लैम्डा है विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी होता है। सो देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स टू से कि लैम्डा विल डिक्रीज। ठीक है, जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब यदि वेवलेंथ डिक्रीज करता है, so by using the formula of the distance between the two consecutive fringe, यानी कि फ्रिंज विथ बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा ऑफ कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सो लैम्डा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और चूंकि फ्रिंज विथ लैम्डा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, सो फ्रिंज विथ भी क्या कर जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं कि एज लैम्डा डिक्रीजेस, जैसे कि लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, द फ्रिंज विथ बीटा also decreases, and therefore this is going to be the required answer to our question. So according to given option यदि हम देखें, so fringe width decreases यानी कि option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.